आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के इंग्लिश और उर्दू ऐसे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो में 6 थीम्स और उनमें 60 टॉपिक्स जो अहम तरीन हैं, जो रिपीटेड हैं, वो इस वीडियो में दिखाऊंगा। इनके बगैर पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का पेपर नामुकम्मल है। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने मेरे नोट्स में से किस तरह तैयारी करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक ऐसे मैं अपने नोट्स में दूंगा, उस एक ऐसे में 600 ऐसे क्लियर होगा। मतलब एक ऐसे में 6 थीम्स और तकरीबन 60 टॉपिक्स क्लियर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन का थीम है जी, और इसमें जो टॉपिक है एग्रीकल्चर, फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर टैग, ऑनलाइन एजुकेशन और इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स और एसएनसी के मसाइल शामिल हैं। अब आपको सिंपल सी बात बता दूं कि ये जो टॉपिक बताए हैं और जो एक ऐसे का थीम बताया है, ये मेरे एक ऐसे में क्लियर होता है। अब आउटलाइन इसी वीडियो में दिखाऊंगा, आखिर पे आपने वो आउटलाइन देखनी है ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे नोट्स कैसे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं HEC के मसाइल। अब टीचर्स इश्यूज़, हेल्थ केयर के इश्यूज़, फ्लड्स के इश्यूज़, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच और मूवमेंट्स पर के मसाइल पर लाजमी ऐसे पूछता है। क्लाइमेट जस्टिस, ये आपको बता दूं एक थीम में ये टॉपिक्स हैं जो कि मेरे ऐसे के नोट्स में क्लियर होते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में 3 किस्म के ऐसे पूछे जाते हैं। नंबर 1 लिटरेरी ऐसे। लिटरेरी ऐसे के लिए आपका लिटरेचर का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है और इसके अलावा आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें लोग ज़्यादातर फेल हो जाते हैं 90%। उसकी मेन वजह यह है कि लिटरेचर का बैकग्राउंड नहीं रखते। ठीक है, और अगर रखते भी हों तो क्या पता वो किस लिटरेचर के बारे में पूछ ले। ठीक है, मतलब मॉडर्न लिटरेचर की बात करें या आपको बता दूं ग्रीक लिटरेचर की बात करें। ठीक है, ये उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। और आप लोगों को बता दूं दूसरा जो ऐसे पूछ लेता है, जो दूसरी किस्म पूछ लेता है, वो है जी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में एग्जामिनर आपको फेल कर सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं होता। ठीक है, एग्जामिनर आपको फेल कर देता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या है जी, मसाइल पर ऐसे। मतलब ये है कि एजुकेशन के मसाइल और जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये मसाइल पर हैं, और जब भी मसाइल पर ऐसे पूछे तो आपको पता है इसमें सिग्निफिकेंस के पॉइंट, मेन पॉइंट जो आते हैं, सिग्निफिकेंस और इसके सब की पॉइंट आते हैं। इसके अलावा नेगेटिव इफेक्ट्स और इसके सब की पॉइंट आते हैं। कॉजेस और इसके सब की पॉइंट आते हैं। सॉल्यूशंस और इसके सब की पॉइंट आते हैं। और मैंने ये जो टॉपिक और ये जो थीम है, मैंने ऐसे की पॉइंट सब लिखे हैं। जिस भी एंगल से इन टॉपिक्स और इन थीम्स को पूछेगा वो रेलिवेंट होंगे। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं करंट अफेयर्स में मेजर इंटरनेशनल इश्यूज, पाकिस्तान फॉरेन रिलेशन, और ख़ास तौर पर वर्ल्ड पीस, UN, US चाइना, कश्मीर, फ़लस्तीन इशू, अफगान इशू, और इसमें रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स, ईरान इश्यूज वगैरह शामिल है। फॉरेन पॉलिसी भी इसमें शामिल है, स्मॉग इश्यूज, इन्वायरमेंट, और इसके अलावा क्लाइमेट जस्टिस, ग्लोबल वार्मिंग और वाटर इश्यूज और डिफॉरेस्टेशन। ये वो टॉपिक हैं और ये वो थीम्स हैं जो मेरे नोट्स में क्लियर होते हैं। एक ऐसे में 600 ऐसे क्लियर होता है। आपको बता दूं एक वीक में आप तैयारी कर सकते हैं, 70+ नंबर लाजमी आएंगे आपके। ठीक है, अगर आप मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या कमेंट सेक्शन पर रब्ता कर सकते हैं। और आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं, अगर आप ChatGPT या टू द पॉइंट में से ऐसे तैयार करके जाते हैं, आपका ऐसे फेल है। उसकी मेन वजह यह है कि ChatGPT में जो मटेरियल है उसमें ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि होती भी है एक। और दूसरी बात, पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो सा है वो जो मुकाबले का इम्तिहान है उसके मुताबिक ChatGPT का नहीं है। अगर इस तरह होता तो आपको बता दूं ChatGPT 2022 से आई है और अभी तक तकरीबन लाखों, पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रेशो जो सी है 2.3 है।
ठीक है, CSS या 2.9 है। सिर्फ मेन वजह यह है कि स्ट्रक्चर जो है उसके मुताबिक नहीं है ऐसे। अब सोशल इवल्स में जो ऐसे के टॉपिक क्लियर होते हैं, ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पोल्यूशन, इकोनॉमी, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, लोन्स, टैक्स, फूड, हेल्थ और पॉलिटिक्स, ये टॉपिक हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन, करप्शन, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन इक्विलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, इस्लामिक फोबिया और माइनॉरिटीज़ के इश्यूज, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और परसेप्शन ऑफ टेररिज्म। ये वो टॉपिक हैं जो मेरे नोट्स में क्लियर होते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप 30 दिनों में तैयारी करते हैं और अच्छी एकेडमी भी ज्वाइन करते हैं, साथ टेस्ट सेशन भी ज्वाइन करते हैं, साथ 10 बुक्स का मुतालिया भी करते हैं, फिर भी आपका ऐसे बड़ी मुश्किल से पास होगा। उसकी मेन वजह यह है कि पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक आपके ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे के नोट्स सेल करने का मकसद हरगिज़ नहीं है ये कि पैसा कमाया जाए, बल्कि इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट के लिए क्या पैदा की जाए, आसानियाँ। ठीक है, अब एक ऐसे में 600 ऐसे क्लियर हो रहा है तो आपके लिए आसानी है, इससे बड़ा और क्या आपके लिए आसान में कर सकता हूँ। डेमोक्रेसी, लॉ, गवर्नेंस और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिक्स, ये बहुत टॉपिक्स हैं जो मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। अगर आप खुद तैयार करना चाहते हैं तो ये तकरीबन एक दिन में 2 ऐसे भी आप तैयार करें तो आप लोगों को बता दूं तकरीबन आपके 30 दिन तो लग जाएंगे, और 30 दिन आपके पास है ही नहीं है। एक हफ्ते में 70+ नंबर हासिल करने हैं तो आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करें। अगर आपने क्वालिफाई कर ली है तो ये आपके लिए सुनहरी मौका है, क्योंकि जीके आपको पता है कि PPSC हर साल ट्रेंड चेंज कर देता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में शायद आपका जीके पास ना हो। ठीक है, तो कोशिश करें अगर जीके पास है तो आप मेरे नोट्स में से तैयारी करें और साथ मेरी क्लासेस अटेंड करें, साथ टेस्ट सेशन ज्वाइन करें। ठीक है, और अब क्लासेस क्यों ज़रूरी हैं इसका जवाब मैं आगे इसी वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि कुछ चीज़ें मैंने चेंज करवानी है। वो डिटेल में आपको आउटलाइन जब दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि क्लासेस क्यों ज़रूरी हैं। पॉपुलिज्म, प्रोविंशियल डिस्करेज, नेशनल यूनाइटी, इश्यूज ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ, ये मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। ठीक है, अब अगर खुद तैयार करने बैठेंगे तो आप लोगों को लाजमी 1 महीना लगेगा। तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें या कमेंट सेक्शन पर, इंशाअल्लाह लाज़िम ये नोट्स आपको क्लासेस, टेस्ट सेशन और इसके अलावा नोट्स की प्राइस और बुक्स की प्राइस से कम ही मिलेंगे, कम कीमत पर मिलेंगे। और आपको बता दूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस के मसाइल पर भी ऐसे पूछता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया, AI, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन, एंटरप्रेन्योरशिप और टूरिज्म और एनर्जी के मसाइल जो से हैं ये आपको बता दूं इन पर ऐसे हर साल पूछता है। इनके बगैर आपका ऐसे नामुकम्मल है। ऐसे उर्दू ऐसे है चाहे इंग्लिश ऐसे है। आप लोगों को बता दूं कि ये टॉपिक्स और ये थीम अगर आप तैयार नहीं करते तो आपका ऐसे नामुकम्मल है, आपकी तैयारी नामुकम्मल है। ठीक है, तो आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करें। और आपको बता दूं उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे के नोट्स अलग अलग हैं। तकरीबन 70% तो वो ही हैं इंग्लिश ऐसे के नोट्स और उर्दू ऐसे के, लेकिन 30% मैंने उर्दू ऐसे में तब्दील किए हुए हैं। अगर आप मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और अगर आप खाली प्राइस पूछने के लिए कांटेक्ट करते हैं तो सॉरी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप लोगों को बता दूं फिक्स प्राइस है जी 8000 इंग्लिश और उर्दू ऐसे की। अगर 2 बुक्स इंग्लिश ऐसे की आप बाय करें, 2 बुक्स उर्दू ऐसे की बाय करें तो ये 10,000 की बनती है, और साथ आपको टेस्ट सेशन और साथ आपको क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो कम से कम आपका जो खर्चा है वो 50,000 तक चला जाएगा। अगर 8000 में आप एग्ज़ाम अच्छे नंबरों के साथ पास करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें या कमेंट सेक्शन पर भी रब्ता कर सकते हैं। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि सिर्फ वही लोग कांटेक्ट करें जो लोग इंटरेस्टेड हैं। और कुछ लोग कहते हैं मल्टी ऐसे नहीं चलता PMS मिनिस्ट्रियल कोटा में। अल्लाह के बंदो, PMS मिनिस्ट्रियल कोटा में चल जाता है। ठीक है, उसकी मेन वजह यह है कि एक पैराग्राफ में मैंने एक ही बात की है। ठीक है, और हर पैराग्राफ जो सा है, हर पैराग्राफ का जो की पॉइंट है मैंने ऐसे उठा के थीम ऐसे लिखा है नेगेटिव इफेक्ट में
जो जिस भी एंगल से वो ऐसे पूछेगा इन थीम्स या इन टॉपिक्स को, वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, मैंने कोजेस ऐसे लिखे हैं जो रेलिवेंट होंगे, सॉल्यूशंस ऐसे लिखे हैं जो रेलिवेंट होंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स ऐसे लिखे हैं जिस भी एंगल से इन टॉपिक्स और इन थीम्स को पूछे रेलिवेंट होंगे। जिस भी एंगल से इन, मैं आपको बता दूं, इन एसेस को पूछे या आपको बता दूं जिस मर्जी एंगल से वो ये टॉपिक्स पूछ ले तो वो रेलिवेंट होंगे। अगर आप मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि टेस्ट सेशन, ठीक है, मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करूंगा और नोट्स भी आपको पेड सेशन में प्रोवाइड करूंगा और क्लासेस आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर 8,000 बहुत ज़्यादा है, तो मेरा बेटा आप नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी और पीएस एकेडमी और इसके अलावा आप वर्ल्ड टाइम्स को ज्वाइन करके देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, कि वो कितनी प्राइस ले रहे हैं। कम से कम 4,000 5,000 ले रहे हैं और आपका इंग्लिश ऐसे पास नहीं होगा, उर्दू ऐसे पास नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से होगा। अगर आप मेरे नोट्स परचेज कर लेते हैं तो आप लोगों को बता दूं कि आपके खाली पासिंग मार्क्स नहीं आएंगे बल्कि अच्छे नंबर भी आएंगे। और 6 ऐसे अगर आप परचेज करते हैं तो वो आपको 15,000 के मिलेंगे। लेकिन उनमें आपको ये मैं गारंटी देता हूँ कि 20 मार्क्स आपके 25 में से लाजमी है, क्योंकि उसमें आप लोगों को बता दूँ कि मैंने टॉपिक वाइज, थीम वाइज चीज़ों को लिखा हुआ है। उसमें मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं, एक्स्ट्रा पैराग्राफ ऐड किए हैं, ठीक है, की पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, ठीक है। जिस भी एंगल से इन थीम्स या इन टॉपिक्स को वो पूछेगा वो रेलिवेंट होंगे। अब आपको बता दूं कि एक ऐसे जोन सा मैंने लिखा है, ये 600 ऐसे जो क्लियर कर रहा है, उसकी आउटलाइन ये है। अब इंसर्ट ऐसे टॉपिक शेयर, मतलब आपने टॉपिक का नाम सिर्फ यहाँ पर लिखना है और ये देखें जी, इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस या रोल या इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन सोसाइटी। आपने यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखना है और ये मौजू लफ्ज़ आपने देख लेना है कौन सा होगा, सिग्निफिकेंस है या रोल है या इम्पोर्टेंस है। जो मौजू होगा वो आपने उठा के लिखना है, ठीक है, एक इन तीनों में से। और खाली जगह पर आपने टॉपिक का नाम चेंज कर देना है। पिलर ऑफ सस्टेनेबल साइको इकोनॉमिक एडवांसमेंट, ये आप देख सकते हैं जी, ये की पॉइंट सब लिखे हुए हैं। आगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डैश ऑन डैश, आपने खाली जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है। मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, आप खुद पढ़ सकते हैं, मेरे पास टाइम कम है और आपके पास भी टाइम कम है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा नहीं हूँ, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि ये जो से टॉपिक हैं, ये जो आउटलाइन में सब की पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये रेलिवेंट हैं और ये CSS या PMS के मुकाबले के इम्तिहान के मुताबिक हैं। अब आपको आउटलाइन से पता चल गया होगा कि मेरे नोट्स कितने अहम हैं। ये याद रखिएगा कि इसमें फ्रेज फॉर्म में सब की पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये चलेंगे। अब एक पैराग्राफ में मैंने एक ही बात की है, क्योंकि ये मुकाबले के इम्तिहान की शर्त है कि एक पैराग्राफ में एक सब की पॉइंट में आपने सिर्फ एक ही बात करनी होती है। अब हर्डल्स इन द वे ऑफ डैश, आपने इन पर क्या लिखना है जी, खाली जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है, ठीक है। और गवर्नमेंट डिफेक्ट, ये आपको बता दूं, ये सब की पॉइंट है। अब मैंने एक ही पॉइंट की बात करनी है तो मैं आपको बता दूं कि एक ही पैराग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैंने चीज़ें लिखी हैं। अगर चैट जीपीटी से आप खुद लिख लें तो आप लोगों को बता दूं आपका ऐसे फेल है। उसकी मेन वजह ये है कि पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को बता दूं कि मेरे ऐसे के नोट्स CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं, ठीक है, 3 टीचरों से। और मज़ीद आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि खाली ऐसे में ग्रामर ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, तो गलत है। इडियम्स का यूज़ होना चाहिए, हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और ये चीज़ें चैट जीपीटी तो आपका नहीं करके देगा ना। तो आपको सिंपल सी बात बता दूं, इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल मैंने किया है, ठीक है। तो इस वजह से मेरे ऐसे के नोट्स जो से हैं ये इम्प्रेसिव हैं। अगर और इस पर मैंने 5 साल लगाए हैं और 5 साल बाद ये आप लोगों के लिए मैं चीज़ें लाया हूँ। और वेज फॉरवर्ड ऑफ डैश
टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ डैश, यहाँ पर आपने डैश की जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है। अब मैं इन चीज़ों को अप्लाई किस तरह करवाता हूँ, आप लोगों को बता दूँ। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और रेलिवेंट कोटेशन और कैलकुलेशन, ये डेली बेसिस पर मैं तैयार करवा रहा हूँ। अब आपको बता दूँ, ये आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन तो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन देखकर ही आपको पास या फेल करने का फैसला कर लेते हैं। तो आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं, ये इन चीज़ों में आपने गलती नहीं करनी। इसीलिए मैं आपको बता दूं, ये 3 सब की पॉइंट मैंने बताए हैं, 3 में से आपने 2 उठा के लिखनी है। और आउटलाइन में, इंट्रोडक्शन में ये याद रखिएगा, अगर बॉडी पैराग्राफ आपने 2 रेलिवेंट उठा के लिखे हैं, लेकिन उन 2 का जिक्र आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन में नहीं किया, तो वो आपको फेल करेगा, ठीक है। और इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन समरी की सूरत में आपने लिखना है, तो आपने वो चीज़ें लिखनी है जो जिन चीज़ों का आपने जिक्र आउटलाइन में करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से पिक कर चुके होंगे। अगर वीडियो एक बार नहीं समझ आई, दूसरी बार देखिएगा, तीसरी बार देखिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।